हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटर्स। इसमें 3-4 तरीके बताऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक हैं जो कॉमनली यूज होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने केस 1 पे। केस 1, पहला केस जो है यहाँ पे मैंने 1, 2 एंड 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ले लिए ए और बी के बीच में, ईच हैविंग वैल्यू आर, आर एंड आर। अब आपसे कहा जाए कि इनका इक्विवेलेंट निकालिए, तो आप सोचेंगे तो बहुत ही आसान है, ये सीरीज में इनका आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो आर 3R हो जाएगा। तीनों ही सीरीज में दिख रहे हैं, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम है हमारा कि मैंने इसको यहां से ऐसे कुछ कनेक्शन दे दिए, ऐसे इस टाइप से, और ये ऐसे कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। अब हमारा प्रॉब्लम बदल जाता है, सॉरी, यहां से कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। अब हमारा प्रॉब्लम बदल जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको सॉल्व करने का तरीका पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। यहाँ पे मैं जैसे मैंने लिख रखा है इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर्स, तो दोनों में ये मेथड यूज होता है। हाँ, अगर ये 3 कैपेसिटर इनिशियली लगे होते तो सीरीज में उनका इक्विवेलेंट आता C/3, जैसे R इक्विवेलेंट 3R आया है, क्योंकि सीरीज और पैरेलल फॉर्मूले रिवर्स होते हैं, बट करने का तरीका, विजुलाइज करने का तरीका सेम होगा। तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है, कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। इस केस में हम ऐसा करते हैं, जिन दो पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट निकालना हो उनके कुछ पोटेंशियल डिसाइड कर लेते हैं, V1 एंड V2। ए और बी के पोटेंशियल हमने V1 और V2 डिसाइड कर लिया। अब क्या करते हैं, जहां तक कनेक्टिंग वायर हो ये पोटेंशियल वहां तक पहुंच जाएगा। तो इस एंड पे, सॉरी, ये R2 इसने डिलीट कर दिया, R लगा हुआ है, तो ये इस एंड पर इसके V1 आ जाएगा। ये V1 यहां से चला है, तो यहां पर भी V1 आएगा, इस रजिस्टर के एंड पे भी, इसके भी एंड पे V1 आएगा। मुझे रजिस्टर के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफाइंड चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने V2 लिया है, तो इसके इस एंड पर V2 आ जाएगा। ये V2 यहाँ चला, तो इसके यहाँ पे एंड पर आ जाएगा, यहाँ पे V2 आ जाएगा, ये V2 आ गया। मैं रजिस्टर को कुछ ऑर्डर दे देता हूँ, और रजिस्टर नंबर 1, रजिस्टर नंबर 2, रजिस्टर नंबर 3, ऐसा ऑर्डर दे दिया। अब मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। पहले फर्स्ट रजिस्टर देखें, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा R1, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो गौर देखिए फर्स्ट रजिस्टर क्रॉस होगा V1 और ये पॉइंट V2 है, तो V1 डिफरेंस V2, फर्स्ट के क्रॉस होगा V1 डिफरेंस V2। सेकंड के क्रॉस जो होगा सेकंड, तो सेकंड में भी देखें ये एंड V1 पर, ये V2 पर है, तो मुझे डिफरेंस लेना है। तो सीक्वेंसली मैंने A को V1 माना है, B को V2, तो V1 को पहले भी लिखा जा सकता है, V2 डिफरेंस V1 लिखो या V1 डिफरेंस V2, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पास V1 डिफरेंस V2 लिख दिया जाएगा, और थर्ड में भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 डिफरेंस V2 आ जाएगा। तो आप देखिए तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पैरेलल आ जाएंगे, पैरेलल केस हो जाएगा। तो आपका इसका इफेक्टिव डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ए का पोटेंशियल V1 ले लिया, पॉइंट बी पोटेंशियल V2 ले लिया, और यहां से तीनों ही रजिस्टर पैरेलल लग जाएंगे, और इनका R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3 पैरेलल में। तो इस टाइप से आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी में मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, एग्जांपल 2, ये एग्जांपल 1 था, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज मैंने यहां पे क्या किया, 1, 2, 3, 4, देन 5, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। 5 रजिस्टर्स लिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इनको कनेक्ट कर दिया गया है। इनको भी कनेक्ट करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां से लेकर के ऐसे, और यहां से लेकर के ऐसे, ठीक है। ये इस टाइप से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब आप इसमें भी आपको R इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसमें R इक्विवेलेंट निकालने के लिए बहुत आसान है। गौर देखिए, ये डायग्राम जो है जस्ट ऊपर वाला डायग्राम ही बन जाएगा,
बस अंतर ये है कि यहाँ पे तीनों आर 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 थे जो कि पैरेलल आके R/3 बन गया था। आप इसको इजीली विजुलाइज कर सकते हैं कि ये दोनों मिला करके 2R लिख दूं मैं, और ये दोनों ही सीरीज में हो जाएगा 3 और 4, इसको भी 2R लिख दूं। तो हमारे पास डायग्राम क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा A, दिस इज 2R, 1 और 2 का मिला के 2R हो गया, ठीक है। 3 और 4 का मिला के देखिए भी 2R हो जाएगा, और लास्ट वाला एक R बच गया, ये पॉइंट B। और इनको जो कनेक्शन दिए गए थे वो कनेक्शन ऐसे थे, A से यहां पर ऐसे आया था, सॉरी A से 4 और 5 के बीच में आया था इस टाइप से। एक तो ऑटो रीड कर लेता है, ये ऐसे आया था, और एक यहाँ पे ऐसे आएगा। तो अब ये गौर देखें, ये R है। अब ये वही केस हुआ, तीनों ही आपस में पैरेलल आएंगे, जैसे कि आपका ऊपर वाला डायग्राम दिख रहा है, ये देखिए, जिसमें ये R R और R थे, यहाँ पे 2R 2R और R हो जाएंगे, पैरेलल है। तो इनका R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/R इक्विवेलेंट 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। इसको मैं 2/2R कर सकता हूँ, 2 1 3 1 4 4/2R। R इक्विवेलेंट आपके पास R/2 आ जाएगा, ये आंसर है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम था अपने आप में, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी टाइप से प्रॉब्लम कर सकते हैं, कैपेसिटर में भी आप ऐसा ही कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगला पॉइंट है, जैसे मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट पॉइंट मैं एक आपका इक्विवेलेंट लेने जा रहा हूं प्लेट्स का। कैपेसिटर में कुछ प्लेट्स दी होती है, उस इक्विवेलेंट को कैसे करते हैं, उसमें भी यही मेथड लागू होता है। तो सेम मेथड इसमें आप कैपेसिटर की एक प्रॉब्लम ले लेता हूं। सपोज आपको एग्जांपल नंबर 3, एक प्लेट ये दी हुई है, एक प्लेट ये दी हुई है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, 4 प्लेट्स दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ऑल प्लेट एरिया जो है वो A है, सबके बीच का अपने गैप दिया हुआ है D D एंड D, ठीक है। अब क्योंकि n नंबर ऑफ प्लेट्स होंगी, जब भी नंबर्स ऑफ कैपेसिटर यहाँ कितने बनते हैं, वो होता है n-1, n नंबर ऑफ प्लेट्स होती हैं। इसमें ये बताया गया कि फर्स्ट प्लेट को और थर्ड प्लेट को ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करके पॉइंट नेम A दे दिया गया। फिर इसके बाद सेकेंड और फोर्थ प्लेट को कनेक्ट करके पॉइंट B दे दिया गया। आपको C इक्विवेलेंट बिटवीन प्लेट्स A एंड B पूछा गया है, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ऐसे में वही पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ही लागू होगा। कैसे, सबसे पहले मान लेते हो यहाँ पे पहला कैपेसिटर बनेगा, यहाँ दूसरा कैपेसिटर बनेगा, यहाँ तीसरा कैपेसिटर बनेगा, 3 कैपेसिटर बनेगा। मैंने यहाँ लिख दिया नंबर्स ऑफ कैपेसिटर n-1 होंगे, n नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, 4 प्लेट है यहाँ पे, 4-1 3 कैपेसिटर यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है, राइट। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 V1, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं पहले कैपेसिटर की, तो C1 आपके पास होगा ε0 A/D, क्योंकि यहाँ पे हवा भरी हुई एयर है, तो C1 ε0 A/D होगा, और यही C2 होगा और यही C3 होगा। लेट इस पूरी वैल्यू को हम C मान लेते हैं, C1 भी C है, C2 भी C है, C3 भी C है। हाँ, एक चीज मैं स्ट्रिक्टली यहाँ मेंशन करूंगा, कई बार क्या होता है बच्चे तीनों इक्वल मान लेते हैं, लेकिन कई बार यहाँ गैप किसी का बदल देते हैं। तो ध्यान दीजिए, जिनके गैप सेम है वो C कहलाएंगे, बाकी उन्हीं के टर्म में। सपोज ये 2D कर देता तो C1 होता है ε0 A/D, C2 भी ε0 A/D होता, और ये 2D था तो C3 होता है ε0 A/2D। तो अगर आप ε0 A/D को C मान रहे हैं तो C1 भी C होता, C2 भी C होता, और C3 C/2 हो जाता। अगर ये गैप D/2 करते तो C1 C होता, C2 C होता, और C3 2D हो जाता, D/2 का 2 ऊपर पहुंच जाता। तो इस बात को माइंड करेगा, जल्दबाजी में एग्जाम में गलती हो जाती है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ तीनों ही C है। अब यहाँ पोटेंशियल V1 दिया है, देखो पोटेंशियल कहाँ तक फैलेगा, इस वायर से इस प्लेट में आ जाएगा, इस वायर से इस प्लेट में आ जाएगा। अब ये आपका V2 पोटेंशियल है, B पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, V2 कहाँ तक जाएगा, V2 इस प्लेट में आ जाएगा, सेकेंड प्लेट में, और इधर थर्ड में भी आएगा V2। अब हम लिस्ट बनाते हैं 1 2 और 3, इन कैपेसिटर के क्रॉस मेरे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो 1 के क्रॉस देखिए इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 डिफरेंस V2, V1 डिफरेंस V2,
2 के क्रॉस देखें तो V2 डिफरेंस V1, तो मैंने कहा डिफरेंस है तो रेफरेंस में मैंने पहले ये ले रखा है तो V1 डिफरेंस V2 भी लिखा जा सकता है, और 3 के क्रॉस भी V1 डिफरेंस V2, तो बाय डिफॉल्ट ये तीनों ही पैरेलल आ चुके हैं, तो तीनों ही सेम है तो ये पैरेलल होंगे। अब ये पैरेलल होंगे तो इनका इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है बड़ी आसानी से। पॉइंट ए पोटेंशियल V1, पॉइंट बी पोटेंशियल V2, और ये तीनों ही कैपेसिटर पैरेलल आ जाएंगे, और बाय डिफॉल्ट तीनों ही सीधे C, C और C। ध्यान दीजिएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली C इक्विवेलेंट 3C लिख दे सकता हूँ, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आपके पास ये D दिया है तो ये दोनों CC हो जाएंगे, फर्स्ट है ये सेकंड है, और ये थर्ड वाला अगर हमारे पास ये गैप D/2 दिया हो तो ये 2C हो जाता है, D/2 में D2 पर पहुंच जाता है, 2C, तो ये सब मिला करके आपको 4C आंसर आ जाता है। तो इस बात को माइंड करिएगा, ठीक है, राइट। कई बार ऐसा होता है कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड भी हो जाते हैं, तो उन चीज को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। एक रेजिस्टेंस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं। 12 रेजिस्टेंस मिला करके अगर आपको एक प्रॉब्लम दी जा रही है तो उसको कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं जो मेथड बताने जा रहा हूं ये इसका इजीएस्ट पॉसिबल मेथड है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है प्रॉब्लम। A B C D E F G H, ये एक वायर का फ्रेम बनाया गया है, क्यूबिकल फ्रेम। ईच ऑफ द फ्रेम में एक रेजिस्टेंस है, फ्रेम की हर एक साइड में इक्वल रेजिस्टेंस, सेम तरीके के वायर से फ्रेम बना दिया गया, तो वायर आइडेंटिकल होगा तो रेजिस्टेंस भी आइडेंटिकल होंगे। ये ईच हैविंग वैल्यू R, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पूछा गया है दिस वन, सपोज यहां से करंट एंट्री करती है और यहां से एग्जिट करती है। बॉडी डायग्राम आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स A एंड G आपको निकालना है, ठीक है। सब आइडेंटिकल है, सबकी वैल्यू R है। वैसे मैं बताऊं ऐसे यहाँ पे 4 बॉडी डायगोनल हो सकते हैं और सबका आंसर 1 होगा, ठीक है। तो जैसे मैं बॉडी डायगोनल नाम लूं, AG हो गया, BH हो गया, फिर DF हो गया, और फिर उसके बाद EC हो गया। 4 बॉडी डायगोनल होंगे, सबका आंसर 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ साथ यहाँ पे अलोंग यानी वन साइड भी पूछा जा सकता है, जैसे RA भी पूछा जा सकता है, ये साइड के अलोंग है। ऐसे आपके पास 12 क्वेश्चंस बन सकते हैं, सबका आंसर सेम होगा, क्योंकि 12 साइड से AB के लॉन्ग पूछ रहे, BC के लॉन्ग पूछ रहे, CD या DA, सबके एक लॉन्ग आंसर एक ही होगा। अब ऐसे ही फेस डायगोनल, जैसे मैं बेस की बात करूं, जो बेस है इसका, इसमें RAC पूछ लेगा या RBD पूछ लेगा। ऐसे भी टोटल 12 क्वेश्चंस बनेंगे, इन सबका आंसर सेम होगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं ट्राई योर सेल्फ के लिए, TYS, ट्राई योर सेल्फ। ये इसके आंसर आपको मुझे इसी वीडियो में कमेंट करके बताने हैं, मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेथड मैं बताने जा रहा हूं थोड़ा हीट स्टोन्स की तरह एनालाइज करेंगे, एंड द पॉसिबल इजीएस्ट मेथड होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप गौर देखें, अगर हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है तो A और B के बीच में कंडीशन देखिएगा। A से जब हम चलना शुरू करते हैं तो ऐसा मान लीजिए हमारा सोर्स है, यहाँ से जर्नी हमारी स्टार्ट होती है, और G हमारा डेस्टिनेशन है जहां पे जर्नी खत्म होगी, ठीक है। यहाँ से करंट एंट्री की, यहाँ से एग्जिट करेगी। अब आप गौर देखें A से कितने रास्ते मिलते हैं। पहला रास्ता मिल जाता है आपको, फर्स्ट रास्ता आपको मिल जाता है टूवर्ड दिस फर्स्ट, सेकेंड टूवर्ड B एंड थर्ड टूवर्ड E। आप किसी एक रास्ते में बढ़िए और आ जाइए पॉइंट B पर, पॉइंट B पर आ जाते हैं, या B पे मैंने रास्ता रोका क्यों है, हम A से B के बाद फिर 2 रास्ते खुल जाते हैं, तो जो भी रास्ता देखे शॉर्टेस्ट वे हमें चेक करना है। B पर खड़े होकर देखिए कि आप कितना रेजिस्टेंस पास हो चुका है सोर्स से,
और कितना शॉर्टेस्ट चलना बाकी है। कीप इन माइंड शॉर्टेस्ट देखना है, ऐसा नहीं बी से हम ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे नहीं घूमना है। बी से जी पहुंचने का शॉर्टेस्ट वे, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, इसमें मैंने रजिस्टर नहीं दिखाया तो आप दिखा दीजिए, ये रजिस्टर से मैं रेड से ही दिखा दूं, ज्यादा बेटर रहेगा। ये रजिस्टर बना हुआ है, ठीक है, राइट। तो यहां पे अगर देखेंगे तो जो आपका सोर्स है तो वहां से एक रजिस्टर आर है और जितना चलना बाकी 1 एंड 2 तो उनका रेशियो 2R, R/2R, तो ये रेशियो 1:2 आ जाएगा। ये किसके लिए, बी के लिए चेक कर लिया। ऐसे ही आप दूसरे रास्ते पे चले तो वहां पे भी एक जंक्शन मिल रहा है डी पे खड़े होगा देखें तो इसका रेशियो जो आएगा जितना चलकर आ चुके हैं कंप्लीटेड R होगा, और डी से शॉर्टेस्ट वे देखें तो 2 रजिस्टर चल के आपको जाना है तो 2R होगा। ठीक है, ऐसे ई पे खड़े होगा देख लें तो ये एक रजिस्टर चलकर आ चुके हैं और 2 रजिस्टर शॉर्टेस्ट चल के जाना है, ई के लिए भी R/2R यानी कि 1:2 होगा। अब इन तीनों पॉइंट्स पे खड़े होकर आप देखें तो सोर्स से जितना चलकर आए हैं और डेस्टिनेशन तक पहुंचे जितना चल के जाना है, रेशियो सेम है, और रेशियो सेम होते हमारे पास एक एनालिसिस निकल आती है कि तीनों ही सेम पोटेंशियल पॉइंट होंगे। ये सेम पोटेंशियल पॉइंट है, सेम पोटेंशियल पॉइंट्स है। और किसी भी सर्किट में कोई भी 2 पॉइंट्स या 2 से ज्यादा पॉइंट सेम पोटेंशियल पॉइंट है तो उनको टच कराया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको टच कराया जा सकता है क्योंकि बीच में लगी किसी भी डिवाइस का कोई रोल नहीं होता। अगर आपने बी, डी और ई के लिए बात चेक कर ली तो ऐसे बढ़ते हैं आगे हमारे पास 3 और पॉइंट है, उनके भी पोटेंशियल आपस में सेम, वो बी डी और ई से तो डिफरेंट है बट इन तीनों के भी आपस में सेम है। अगर आप चेक करेंगे तो एच पॉइंट के लिए चेक करिए, फॉर पॉइंट एच को देखें तो सोर्स से मिनिमम डिस्टेंस 2 रजिस्टर है, चाहे इधर से चेक कर लो, और डेस्टिनेशन के लिए 1 रजिस्टर है तो इसके लिए 2R/R होगा, और यही 2R/R होगा F के लिए भी। देखिए 1 एंड 2 और इधर से 1, तो F के लिए भी 2R/R होगा, और आप चेक करें C के लिए तो 1 2 सोर्स से और डेस्टिनेशन से 1 है तो C के लिए भी 2R/R होगा। ये भी तीनों सेम है यानी कि इन तीनों पॉइंट्स के पोटेंशियल भी सेम लिखे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये बात विजुलाइज कर ली है तो इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, यानी प्योरली मैंने व्हीटस्टोन की कंडीशन एनालाइज की है। तो चले चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान देखिएगा। अभी मैं उसको ऊपर कर देता हूँ, पॉइंट ए लिखता हूं मैं अपना, पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है हमारे पास। पॉइंट ए से कितने रजिस्टर निकले, ध्यान देखिए। पॉइंट ए से एक निकला है बी, एक डी और एक ई। सोचिए मैं इन तीनों को खींच करके ऐसे मिलाता हूं तो तीनों एक ही जगह जाएंगे, तो तीनों एक ही पॉइंट पे आ जाए। पॉइंट ए से 3 रजिस्टर निकले, 1 2, और तीनों का मीटिंग पॉइंट कौन सा होगा, ई। ये पॉइंट जो आएगा यही ई होगा, यही डी होगा और यही बी होगा। ये तीनों पॉइंट होंगे, देखिए बी डी ई। क्लियर है? तो मैं अब इन रजिस्टर को कैंसिल कर देता हूं, दिस वन एंड दिस वन। देखिए तीनों रजिस्टर कैंसिल कर दिए मैंने। ठीक है, अब देखो, अब बी से देखिए 2 रजिस्टर निकले होंगे। बी से 2 रजिस्टर निकले, कहां गए, सी पर गए हैं, एफ पर गए। बाय डिफॉल्ट हमें सी और एफ को मैच करना है, तो बी से 2 रजिस्टर निकालता हूं। ये वाला रजिस्टर कट कर दिया, दिस वन, और ये एफ की ओर जो गया है दिस वन, इसको कट कर देता हूं। 1 2, ये कौन से पॉइंट पे गए, सी और एफ मिल गए। अब देखो बी से काम हो गया, 2 रजिस्टर निकले, तो डी से 2 निकले, कहा गया सी में। सी तो ऑलरेडी हम बना चुके, एक ये बना देंगे, और एक डी से निकला है ये 2 निकले, तो ये कहा गया एच पे। एच भी इसी के साथ जोड़ना है तो ये भी यहाँ पे जुड़ जाएगा। डी से 2 रजिस्टर निकाल दिए, 1 एंड 2, ये पॉइंट भी एच हो गया। ठीक है, अब गॉस देखें, एच में मिल गया, राइट। अब देखिए ई से भी 2 निकले, एक एच गया एक एफ गया, तो ये दोनों एच एफ तो एक ही जगह मिले होंगे, तो ई से 2 निकाल देंगे, एच और एफ, 1 एंड 2, यहीं पे मिल गए। अब इन कॉमन पॉइंट से एच एफ सी से एक एक निकल के जी तक पहुंच गया है, तो एक ये निकलेगा, 1 2 एंड 3, ये जी तक पहुंच गया। अब गॉस देखें, ये 3 रजिस्टर पहले, इनका इक्विवेलेंट R/3 होगा,
ये r/6 होगा, ये r/3 होगा। तो आपका R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट r/3 प्लस r/6 प्लस r/3, 6 ले लीजिए तो आपके पास आएगा 2r प्लस r प्लस 2r। The answer become 5r/6 and this becomes your answer। सबसे आसान कम कैलकुलेशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक इजिएस्ट पॉसिबल मेथड था जो मैंने आपको समझाया है। फिर से देख लीजिए, मैंने प्योरली वीट स्टोरेज लगाया है इन 3 पॉइंट्स के लिए, इन 3 पॉइंट्स के लिए। तो बहुत ही आसान टेक्निक हो जाती है। 3 पैरेलल हो गए, 3 सेम पोटेंशियल, 3 सेम पोटेंशियल, 3 पैरेलल, 6 पैरेलल, देन 3 पैरेलल। ठीक है, ये आपके सामने रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, अगर मैं जूम इन कर दूं तो पूरा रिजल्ट आपके सामने दिख जाएगा। ये देखिए, जूम इन कर दिया, कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखिए, 3 पैरेलल, 6 पैरेलल, 3 पैरेलल, रिजल्ट ये आ गया 5r/6 आपके सामने आंसर है। ओके, सो कीप ऑन वाचिंग। 2-3 ऐसे केस थे जो मुझे आपको बताने थे और भी अच्छे प्रॉब्लम में डालता रहूंगा। स्टे ट्यून एंड कीप ऑन वाचिंग एंड कीप ऑन हार्ड वर्किंग विथ प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट, because your exam is nearby. Okay, thank you.